हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रांस के पंचम गणतंत्र संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो अगर इसमें वीडियो को शुरू करते बिना देरी किए हुए उत्तर, फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रमुख विशेषता एक मजबूत राष्ट्रपति स्थापना है, जिसका 5 साल का निश्चित कार्यकाल यानी काम और व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव यानी लंबा चौड़ा अधिकार होता है, जो संसद और न्यायपालिका जो न्याय करते हैं की कीमत पर राज्य के प्रमुख राज्य में अपनी शक्तियों को मजबूत करता है। ठीक है। फ्रांस के पंचम गणतंत्र संविधान 4 अक्टूबर 1958 को अपनाया गया था, जिसने चौथे गणराज्य के संविधान को प्रतिस्थापित यानी चेंज किया, ठीक है, करके गणराज्य संविधान की स्थापना किया था। इस संविधान में प्रस्तावना के माध्यम से मानवाधिकार की घोषणा को शामिल किया गया। ठीक है, मानवाधिकार जो हमारे आम लोगों की जरूरत है उस चीज को। इसके बाद कुछ विशेषता है, इसे भी देख लेते हैं। 2 पॉइंट। संविधान की विशेषता, सरकार की संरचना यानी सरकार का स्ट्रक्चर, उसका बनावट। फ्रांस में सरकार की संरचना अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली है, जिससे अभी आगे हम लोग जानेंगे। इसके 3 पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट, जिससे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति को व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव यानी लंबा चौड़ा शक्तियां प्राप्त है, ठीक है, बहुत दिनों जब तक उसका कार्य है तब तक, जबकि प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा, संवैधानिक परिषद। संवैधानिक परिषद फ्रांस की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो संविधान की व्यापक और अनुपालन को सुरक्षित करती है। इस परिषद के संसद 9 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्ति किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग 3 पॉइंट्स हैं जिसे हम जानेंगे। राष्ट्रपति का मजबूती, राष्ट्रपति, अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली और एक द्विसदीय विधानमंडल। ओके, तो एक एक करके जान लेते हैं इसका बारे में। राष्ट्रपति के सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इसमें मजबूत राष्ट्रपति में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और उसे व्यापक यानी लंबे चौड़े अधिकार प्रदान है जब तक कि उसका कार्यकाल है, जैसे कि राष्ट्रीय विधानसभा का भंग करना, ठीक है, उसे ठीक भी करना। अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली, यह प्रणाली संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताओं का मिश्रण है यानी मिक्स्ड है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय नीति यानी पॉलिसी निर्धारित करता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार को चलाता है। द्विसदीय विधानमंडल, इसके बारे में जाने। फ्रांस में 2 संसद है। पहला है नेशनल असेंबली, जिसे निचला सदन कहते हैं, और दूसरा है सीनेट, जिसे ऊपरी सदन कहते हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और सीनेट सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं यानी इलेक्ट करके, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू। ये कुछ 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे भी जान लीजिए दोस्तों। ठीक है, अन्य विशेषताएं हैं। संविधान की कई बार संशोधित किया गया है फ्रांस में। ठीक है, संविधान 1789 के मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा को शामिल करता है, 1789 में करता है। संविधान अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर संगठनों ऑर्गेनाइजेशन, विशेष रूप से यूरोपीय संघ में फ्रांस की भागीदारी के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में जिसे भी ज़रूरत हो पॉलिटिकल साइंस के इस वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से पॉलिटिकल साइंस का ही लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।